हैं। मैं पेशावर से अपने दोस्त फहद के पुरजोर इसरार पर फरागत के दिनों में इसके गांव जाने को तैयार हुआ। फहद मुजफ्फराबाद के एक गांव का रिहायशी था। पेशावर से मुजफ्फराबाद जाने वाली गाड़ी भी मुझे जल्दी मिल गई। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से रवां दवां थी कि अचानक एक झटके से रुकी। मालूम हुआ कि इंजन में कोई खराबी हो गई है। इंजन की खराबी की वजह से काफी ताखीर हो गई। गाड़ी बमुश्किल थोड़ा ही आगे जा सकी। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर सवारी का जायजा लिया। किसी मकामी आदमी से मालूम हुआ कि इस वक्त फहद के गांव की सवारी का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर मैंने मरे मरे कदमों से पैदल चलने में ही आफियत जानी और शॉर्टकट कच्ची सड़क पर चलना शुरू हो गया। सुनसान सड़क इधर उधर फैले जंगल की वजह से कुछ और सुनसान हो गई थी। इस वक्त शाम होने लगी थी। दिन भर का थका हारा सूरज आहिस्ता आहिस्ता धूप समेटता दूर पहाड़ों की ओट में डूब रहा था। झुकती हुई शाम तेजी से माहौल पर मुसल्लत होती जा रही थी। कुछ देर बाद चारों तरफ तारीकी फैल गई। मैंने अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। दूर दूर तक होलनाक सन्नाटा था। दूर कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने और गहरे सन्नाटे ने काफी डरावना माहौल बना दिया था। सड़क ताहद निगाह सुनसान और तारीक थी। इस सड़क पर अकेले जाने का तस्वर ही होलनाक था। चारों तरफ गहरी खामोशी का राज था। इसी हालत में सर्द तेज हवाएं माहौल को डरावना बना रही थी। यूं अनजाना सा खौफ महसूस हो गया मुझे कि खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। इस रात सर्दी अपने अरूज पर थी। मोटे कपड़े पहनने के बावजूद भी मुझे सख्त सर्दी महसूस हो रही थी। करीब ही सरसराहट से उभरी तो मैंने चौंक कर नजरें घुमाई। आहट कुछ देर सरसराती रही और फिर गहरी खामोशी छा गई। दूसरे लम्हे में ठटक कर रह गया, जैसे कोई डरावना और भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक आंख खुल गई हो। सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था कि खौफ की शदीद लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने जो मंजर देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भूलकर किसी कदीमी कब्रिस्तान में पहुंच चुका हूँ। अपने इर्द गिर्द कच्ची पक्की कब्रें देखकर मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई। खौफ और दहशत से मेरे बदन में चूंटियां रेंगने लगी और मेरी आंखें फैलती चली गई। मारे दहशत के मैं एक ही जगह पर सुन होकर खड़ा हो गया। कब्रिस्तान के माहौल और इसके फैले खौफ से मुझे अपनी मौत सामने नाचती दिखाई दी। यूं मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं सर पकड़कर एक कब्र से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने सोचा कुछ देर के लिए सस्ता लूं, फिर चलता हूँ। मैं थकन से चूर चूर। ऊपर से कब्रिस्तान की दहशत ने बुरी तरह कब्जा कर लिया था। दूसरे लम्हे में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में एहतियात से कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे तक पहुंचा था कि दूर कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं कब्रिस्तान की हदूद से जल्द अज जल्द दूर जाना चाहता था कि यकदम ही किसी कुत्ते की घराहट ने मेरे रहे सहे भी औसान खता कर दिए। मुझे यूं लगा जैसे वो आवाज मेरे बहुत करीब से आ रही है। खौफ से मेरा खून रगों में खुश्क होने लगा। खौफ दहशत से मेरी हालत खैर हो रही थी। तब ही वहीं बैठ गया और अपनी आंखें मूंदे बैठा रहा। मैं बहुत खौफजदा था। अचानक कोई आवाज सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गया और सेकंड के 1000वें हिस्से में आंखें खोल दी। ये देखकर मैं बुरी तरह चौंका कि मेरे बहुत करीब चश्मे से पानी उबल रहा है। दूसरे लम्हे दहशतनाक मंजर मेरी नजरों के सामने रूनुमा हो गया। मुझे अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। गौर करने पर महसूस किया कि वह शदीद नागवार किस्म की बदबू चश्मे के पानी से आ रही थी। मैं फौरन घबराकर सीधा हो गया और आगे की तरफ बेतहाशा भागने लगा। मुझे कुछ खबर न थी कि मैं कहाँ और किस तरफ भाग रहा हूँ। खारदार झाड़ियाँ जगह जगह उगी हुई थी, जिनके नोकीले कांटे भागने की वजह से मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराकर मुझे जख्मी कर रहे थे। मेरे जिस्म से खून रिसने लगा और मैं नढाल होकर कई बार लड़खड़ाया, मगर हिम्मत और हौसला करते एक सिमत भागता ही चला गया। मौत का खौफ मेरे दिल में समाया हुआ था। मेरे कदम चलते चलते एक घनी झाड़ी में ऐसे उलझे कि मैं अपने आप को संभाल न सका और झाड़ी में जा गिरा।
जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने आहिस्तगी से सर उठाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो इलाका बड़ी बड़ी झाड़ियों से भरा हुआ था। इक्का दुक्का दरख्त ही खड़े थे जिनकी लंबाई आसमान को छू रही थी। पहले पहल मैंने सोचा कि यहीं रात बिता ली जाए, मगर जमीन पर बेतहाशा रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों और जहरीले हशरात की भरमार थी। किस्सा मुख्तसर, चंद लम्हे मैंने वहीं खड़े सांस दुरुस्त की और फिर थके हुए कदमों से इर्द गिर्द का बगौर जायजा लेता हुआ सुस्त रफ्तारी में आगे बढ़ रहा था कि मुझे दूर कहीं रोशनी महसूस हुई तो मैं इस तरफ लपका। पहले मुझ में भागने की बिल्कुल सिक्कत न थी, मगर सामने रोशनी देखकर मेरी जान में जान आ गई और बाकायदा इस रोशनी की तरफ भाग पड़ा। करीब जाने पर वो रोशनी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वो कोई मकान था। वहां का सारा माहौल बहुत पुरसरार और सनसनी फैला देने वाला था। मैंने मकान के बैरूनी दरवाजे पर कई बार जोर से दस्तक दी, मगर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे मकान के अंदर जाने का हौसला नहीं हो रहा था और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सोच सोच कर मेरा दिमाग मौफ हो रहा था। खुश्की की वजह से मेरे गले में कांटे से चुभ रहे थे। मैं मकान के बैरूनी दरवाजे के बहुत करीब परेशानी के आलम में खड़ा किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा था। यूं काफी देर गुजर गई। मैं मकान के चारों तरफ का जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दाखिली दरवाजा खुला। कुछ सोचे समझे बगैर मैं भागकर अंदर दाखिल हो गया। यहाँ तक कि मैंने दरवाजा खोलने वाले के मुतालिक भी नहीं सोचा। मुझे दो कमरे नजर आए। एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि दूसरे कमरे में खूब अंधेरा था। रोशनी वाले कमरे से कदमों की आहट सी महसूस हुई। मैंने चौंक कर नजरें घुमाई। चड़चड़ाहट के साथ दरवाजा मुकम्मल खुल गया और मैं इस कमरे की तरफ लपका और फिर कमरे में मैं दाखिल हो गया। एक लड़की दरवाजे की तरफ पुश्त किए पलंग पर बैठी हुई थी। दूसरे लम्हे वो मेरी तरफ मुड़ी। मेरी नजरें इसकी तरफ उठी। मैं इसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की, क्या हुस्न व जमाल था। वो कोई हूर थी शायद।